हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में। तो आज है 15 अगस्त 2020। तो सबसे पहले आप लोग को 15 अगस्त का ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी के साथ हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज के दिन 15 अगस्त के दिन हम एक मोटिवेशनल वीडियो डालने वाले हैं, जिसको कि देखना मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या है, गोला। आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, गोला पढ़ने वाले हैं, वो भी गोला संबंधित सूत्र पढ़ने वाले हैं। आज का क्लास सूत्र क्लास रहेगा। तो देखते हैं कि चीज़ों को तो रट के बहुत याद किए हैं, पर आज कॉन्सेप्ट से थोड़ा याद रखने का प्रयास करते हैं। याद रखने का थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा आप लोग को, ध्यान से देखिएगा और पूरा क्लास के देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पहला आपका सूत्र है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है आपका, ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम एक गोला बनाते हैं। देखिए गोला क्या है, गोला कैसा होता है, यही हो गया आपका गोला। इस तरह से ये होता है कि आपका गोला होता है। जैसे आप गेंद देखते होंगे, फुटबॉल देखते होंगे वगैरह, वो सब क्या होते हैं, एक गोला के आकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इन चीज़ों को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब बात रहा कि 4 पाई आर स्क्वायर चीज़ों को कैसे याद रखें। आपको एक चीज़ मालूम है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग गोला में यदि देखें ना, इस तरह से वृत्त के आकार का जो है ना, चारों तरफ से जब आकृति बनाते हैं, एक इधर से वृत्त बनाते हैं, एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक इस साइड से, जब चारों तरफ से वृत्त बना करके आपस में को संयोजित करते हैं, तब जाकर के वो क्या होते हैं, एक गोला का रूप ले लेता है। यानी कि इसमें कितने होते हैं, वृत्तीय आकृति 4 होते हैं। इस तरह से चारों को आपस में जोड़ दीजिए या 4 से गुना कर दीजिए, ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इस तरह से हम इन चीजों को याद कर सकते हैं कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और हाँ, गोला में कोई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता है, इसका कोई वक्र भाग नहीं होता है, गोले में कोई वक्र भाग नहीं होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं इसको कि इसमें कोई, कहने का मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता है। और हाँ, एक चीज आप लोग को, ये चीज भी आपको लोग को मालूम होना चाहिए कि इसमें त्रिज्या और व्यास में एक संबंध होता है। पता है त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या यानी कि आर बराबर होता है 2 गुना व्यास, सॉरी व्यास बटा 2, यानी कि d बटा 2 होता है। क्या होता है, d बटा 2 होता है। और यदि बात किया जाए d का, बात किया जाए तब जाकर 2r हो जाता है। इसी को बाय क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं, d बराबर 2 गुना r होता है, d बराबर 2r हो जाता है। तो इन चीजों को हम क्यों बताएं, हम इसलिए बताएं क्योंकि जब एक्सरसाइज बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है, d का वैल्यू दे दिया जाता है, लेकिन हम सूत्र में जानते हैं r, तो कैसे निकालें, इसलिए हम दिए आपको कि त्रिज्या बराबर d बटा 2 होता है। ठीक है। हाँ, तो अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि d से ही संबंधित हमारे ऑप्शन में सूत्र दे दिया जाता है एग्जाम में, तो यहां पे दी एग्जाम में सबसे पहला मेन सूत्र तो आपका ये हो गया। इन चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड देते हैं आपको, यदि कहने मतलब डी के अनुसार इसमें से दे दिया जाए, तो ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका, जैसे देखिए 4 पाई आर स्क्वायर है, आर के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, डी बटा 2 का होल स्क्वायर रख सकते हैं। चीजों को समझे, ये हो गया 4 पाई गुना डी स्क्वायर बटा 2 दूनी 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि पाई डी स्क्वायर हो गया। ऐसा भी रह सकता है आपका ऑप्शन में, कहेगा निम्न में कौन गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है, किसके बराबर, गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है,
तो एक ऑप्शन आपका ये भी रहेगा जिसको कि आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा जब इस चीज़ को नहीं जानिएगा। तो आप अब उम्मीद करते हैं आप इन लोग चीज़ों को समझे होंगे और आप खुद से निकाल सकते हैं। तो आते हैं, इसके बाद आते हैं गोले का आयतन में। हाँ, तो एक चीज़ और, आप अपने बुक में देख रहे होंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कि R बराबर सूत्र संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बटा रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बाय 4 तो ये सभी चीज कोई सूत्र में सूत्र नहीं है, ये सभी चीज का सूत्र हम लोग हिसाब बनाने में लगाते भी नहीं है। तो यदि आप निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। जैसे देखिए R स्क्वायर निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बाय 4 होगा, इसलिए R बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बाय 4 तो ऐसे ही सब चीज हम लोग सूत्र नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट पृष्ठ क्षेत्र त्रिज्या भी निकालनी हो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और उसको ट्रांसफर वगैरह करके जैसे सूत्र बनाए उस तरह से चीजों को निकालते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं क्या आयतन बराबर, क्या चीज, गोले का आयतन। तो आयतन बराबर यदि हम निकालना चाहें तो आयतन बराबर देखिए क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। क्यों पाई आर क्यू, क्यों 4/3 पाई आर क्यू क्यों? तो बात यहां पे ये है कि देखिए यहां पे एक वृत्तीय भाग का यदि हम लोग क्षेत्रफल निकालें, देखो चीजों को समझिएगा कहां से आया कैसे आया। हम लोग कहने मतलब इस आधार पर जो वृत्तीय भाग रहता है उसका यदि क्षेत्रफल निकालें तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। बताए हैं ना, यदि क्षेत्रफल में हम लोग ऊंचाई से गुना कर दें तो वो क्या हो जाता है? आयतन हो जाता है। पर इसमें ऊंचाई भी तो आपका क्या होगा? एक त्रिज्या ही होगा, ये भी क्या होगा? एक आर ही होगा। चलिए आर से गुना करते हैं। तो बात समझ रहे हैं यहाँ पे। अब बात रहा क्या, अब बात रहा इसका आयतन जब निकालते हैं, जिस भाग आयतन हम जो लोग निकालते हैं अंदर का आयतन, वृत्तीय भाग जो होते हैं ना उसका 1/3 हिस्सा होता है। क्या होता है उसका? किसी एक भाग का, 4 भाग बताए हैं ना, किसी एक भाग का जो होता है 1/3 हिस्सा होता है क्या? अंदर का भाग, यानी कि आयतन जिसको क्षमता कहा जाता है, जिसमें हम कोई चीजों को रख सकते हैं। 1/3 भाग का मतलब क्या हुआ? गुना में 1/3। इस तरह से ये एक भाग का ना, बात रहा कि यहां पे 4 वृत्तीय भाग हैं, तो चारों के यदि आयतन निकाले तो गुना में 4 हो जाता है। बात को समझे यहां पे। इस तरह से सभी को यदि गुना किया जाए, 4 गुना 1 4 अब बटा 3 अब पाई और आर स्क्वायर गुना आर तो आर क्यू, तो 4/3 पाई आर क्यू। क्या हो गया? सूत्र बन गया आपका 4/3 पाई आर क्यू सूत्र बन गया। क्या आप इन चीजों को समझे? तो आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद आते हैं किससे संबंधित, अब आते हैं कि जब यदि डी से संबंधित दे दिया जाए, फिर से कि इसको इसी को आप या बना सकते हैं कि ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चीज़ों को आप अच्छी तरह से देखिएगा और समझिएगा। तो देखिए आप यहाँ पे यदि व्यास दिया रहे, डी दिया रहे, तो आयतन बराबर क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, आर के जगह पे डी क्या रखना है? सिर्फ d/2 रखना है। क्योंकि आर को यदि डी बनाना हो तो क्या कर, सॉरी, यदि कहने का मतलब ये आर जो है, आर बराबर क्या होता है? सूत्र d/2 होता है, d/2 होता है। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो डी आर के जगह पे हम लोग d/2 रख सकते हैं। तो चलिए देखिए, रखिए 4/3 अब पाई आर क्यू है, तो आर के जगह पे d/2, इसका क्या हो जाएगा? होल क्यू हो जाएगा। अब देखिए इन चीजों को, फिर ये हो गया 4/3 पाई डी का क्यू डी क्यू हो गया, 2 का क्यू 8 हो गया। अब देखिए ये 4 दूनी 8 हो गया। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। इसको 1/6 लिख सकते हैं और पाई डी क्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/6 पाई डी क्यू लिख सकते हैं। यानी कि ये बन गया आपका सूत्र, बन गया 1/6 पाई डी क्यू बन गया। बातों को आप समझ पा रहे हैं? इस तरह से ये गोला से संबंधित ये आपका क्लियर हुआ। अब बात रहा क्या, आप
अपने बुक में देख पा रहे होंगे, आयतन से संबंधित में एक त्रिज्या बराबर सूत्र। तो अभी जस्ट हम बता दिए, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आप यदि उन चीजों को निकालना चाहते हैं तो देखिए यहां पे बता रहे हैं आपको कि आयतन यानी कि v बराबर क्या हो गया 4/3 अब पाई आर क्यू होता है। आप चाहते हैं कि हम यहां से निकालें क्या, आर का वैल्यू निकाले, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पे ये हो जाएगा 3 × v अब बराबर 4 पाई आर क्यू। अब क्या कीजिए, यहां पे आर क्यू का सबसे पहले वैल्यू लिखिए, तो 4 पाई को ट्रांसफर कीजिएगा, या 3 × v बटा क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। अब बात रहा कि हमें आर का वैल्यू निकालना है, इसलिए आर बराबर, तो देखिए यहां पे इसको क्यू को बदलिएगा तो ट्रांसफर कीजिएगा, तो करने में 3 क्यूब रूट यानी कि इसको पढ़ते क्यूब रूट 3v और बटा 4 पाई, क्यूब रूट 3v बाय 4 पाई। तो बातों को आप समझें, ये चीज़ निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप निकाल सकते हैं इन चीज़ों को, लेकिन पर इसको रटना नहीं है आपको। इन सूत्रों की इतना मतलब सूत्र यदि आप रटना चाहते, याद करना चाहते, कम से कम सूत्रों को याद कीजिए, अधिक से अधिक आप याद रखने का प्रयास नहीं कीजिए। अब बात रहा कि हमको आर यदि निकालना हो, आयतन दिया हुआ, क्यों सूत्र लगाएंगे डायरेक्ट, हम लोग आयतन का सूत्र लगा करके जिसे सूत्र निकालें उसे ट्रांसफर करके क्यों नहीं निकाल लेंगे, ताकि हम जो कि हम सूत्र याद करें। हाँ, एक चीज बात रहा यहाँ पे ये कि ऑप्शन में दे सकता है कि यदि गोले का आयतन भी हो और त्रिज्या आर हो तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है। एक आर बराबर 3 को ऑप्शन दिया रहेगा। तो हाँ, तो उसी लिए तो हम लोग ये प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे चीज़ों को निकाल सकते हैं हम। तो चीज़ें आपको निकालने के लिए बता दिए, आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आते, इसी के साथ आते हैं हम, कहाँ आते हैं अब आते हैं ये गोले में ही जो है ना, गोला में ही एक चीज़ आपको दिखाते हैं, खोखले गोले का आयतन। क्या चीज़ बता रहे हैं, यानी कि गोलाकार छलके का आयतन। या देखिए गोलाकार छलके का आयतन, गोलाकार छलके का आयतन। तो एक चीज को ध्यान दीजिएगा, गोलाकार छलके, गोलाकार छलके मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए आपका ये हुआ एक, आपका ये हो भाग, चीज़ों को आप समझे, ये गोलाकार छलका है आपका। इस ये गोलाकार है पर अंदर में खोखला है, ऊपर से इतना सा छलका है, ये देख रहे हैं, ये क्या है आपका, यही है छलका। इसका कहेगा आयतन निकालने के लिए। तो चीज़ों को समझिए, कैसे निकालिएगा आप। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ये देखिए आपका केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या को, बड़का वाला की त्रिज्या को बड़ी आर कहेंगे और छोटा वाला तक की त्रिज्या को छोटी आर कहेंगे। तो बताइए आप बड़ा वाला तक त्रिज्या लीजिएगा, इसका आयतन क्या हो जाएगा 4/3 अब पाई बड़ी आर क्यू हो जाएगा ना। इसके बाद जब छोटा वाला का आप लीजिएगा, छोटा वाला का क्या होगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई और छोटी आर क्यू। बातों को समझे आप। अब देखिए यहाँ पे छलके का आयतन निकालना हो इस चीज का, तो क्या कीजिएगा बताइए थोड़ा सा, यहां से यहां तक के आयतन में अंदर वाला का आयतन घटा दीजिएगा, तो बताइए ये चारों तरफ का छलका ही तो बचेगा ना। क्या बचेगा, चारों तरफ का छलका ही बचेगा। यानी कि आप बड़का में से छोटका को घटा दीजिए, बड़का में से छोटका को घटा दीजिए, तो ये हो गया, चीजें तैयार हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4/3 आप ले लीजिए कॉमन, और दोनों में है पाई, तो पाई भी ले लीजिए कॉमन, ये बच गया यहाँ पे बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू। तो यही हो गया आपका सही आंसर, यानी कि छलके का आयतन हो गया 4/3 पाई इंटू बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू। यही हो गया आप छलके का आयतन हो गया। क्या आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं? बिल्कुल, आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझे होंगे इस चीज़ को। अब आते हैं हम लोग अर्धगोले के पास। कहाँ आ रहे हैं? अर्धगोले के पास। अर्धगोला को समझते हैं। और हाँ, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थी ने सूत्र को बिल्कुल याद कर लीजिएगा, वो भी कॉन्सेप्ट से, ताकि आप कभी ना भूल पाएं। तो चलिए आते हैं अर्धगोले का। अर्धगोले में आते हैं अर्धगोला। कहाँ आते हैं हम लोग? अर्धगोला के पास। देखिए अर्धगोला कैसा होता है आकृति, ये जैसे हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और इन चीज़ों को भी त्रिज्या ही कहते हैं। इन चीज़ों को भी क्या कहते हैं? त्रिज्या ही कहते हैं। तो
आप इन चीज अच्छी तरह समझे होंगे। तो अर्धगोला ना, अच्छा सॉरी, तो आप इस चीज को अच्छी तरह समझेंगे। अब आते हैं क्या अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। पहला चीज, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। एक ये होता है, एक होता है क्या आपका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बताइए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इस चीज को हम यदि समझना चाहें तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए आप देख पा रहे हो यहां पे अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपको अभी इससे पहले हम बता रखे थे क्या, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बता रखे थे। ध्यान से देखिएगा आप, 4πr², यही बताए थे ना। अब बात यहां पे आ गया क्या चीज का, अर्धगोले का। तो भाई इसको आधा कर दीजिए ना, क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए आप। ये हो गया क्या चीज हो गया, 2 दूनी 4, ये हो गया 2πr²। क्या हो गया यहां पे, 2πr² हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2πr² लिख सकते हैं। क्लियर हो गया यहां पे। अब देखिए यहां पे, अब बात क्या रहा, इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इन चीजों को आप देखिएगा, एक पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr हो गया। ये पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हुआ पता है, इन चीजों का सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ, इसका ऊपर वाले भाग का नहीं। आधा जो कहने का मतलब कट के हो गया ना नीचे, अंदर अंदर। अब बात है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका भी तो क्षेत्रफल निकालना, तो ये भी आपस में जुड़ जाएगा। जो कि आप देख पा रहे होंगे एक वृत्ताकार पृष्ठ है, ऊपर में क्या है, एक वृत्ताकार पृष्ठ है, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। आप इसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। ये 2πr² हो गया। अब बात रहा एक ऊपर का वृत्त का क्षेत्रफल भी जुटेगा, यानी कि πr² जुटेगा। तो आप इसका रिजल्ट क्या होगा, 3πr² हो गया। 2πr² प्लस में 1 πr², क्या 3 πr² नहीं होगा, तो जरूर होगा। यहाँ पे यहाँ क्या हो गया, 3πr² हो गया। इन चीजों को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3πr² लिख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपका। इसके बाद आते हैं अब हम लोग क्या, गोले का आयतन में। कहाँ आते हैं, गोले के आयतन में। तो देखिए अर्धगोले का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, यानी कि भी बराबर अर्धगोले का आयतन। तो अब फिर से वहीं जाइए, कहां पे, गोला के पास में, कि गोला का आयतन आप लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे अब 4/3πr³। अब बात रहा कि ये है अर्धगोला, तो कर दीजिए गुना आधा से, 2 दूनी 4 खत्म, बच गया 2/3πr³। क्या हो गया, 2/3πr³ हो गया। आप इन चीजों को यहां लिख दीजिए 2/3πr³। क्या आप इन चीजों को समझे, बिल्कुल अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे आते हैं, आगे आपको कुछ हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं सीधे छिन्नक के पास में आते हैं। शंकु से संबंधित आप छिन्नक के बारे में पढ़े होंगे, उसमें सूत्र में क्या होता है, बिल्कुल हम लोग क्या हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं। पर आज आप लोग को हम वो शानदार टॉपिक चीज बताएंगे जिसमें आप कभी भी पजल नहीं होइएगा। देखिए वो चीज क्या है, कहां आते हैं हम लोग, सीधे छिन्नक के पास आते हैं। तो देखिए छिन्नक से संबंधित सूत्रों को हम किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं आपके सामने। देखिए क्या है छिन्नक, क्या चीज है, छिन्नक। छिन्नक आकृति क्या है, जैसे देखिए आप देखते होंगे छिन्नक क्या होता है, जैसे एक शंकुआकार भाग है, कहीं आप ऊपर से नीचे से चीजों को क्या किया, काट के हटा दिए, वही क्या हो जाता है हम लोग का छिन्नक हो जाता है। तो छिन्नक देखिए दिखाते हैं हम, ये क्या है हम लोग का छिन्नक है। अब बात यदि किया जाए यहाँ पे, ये होता है यहाँ से त्रिज्या, और ये भी होता है आपका त्रिज्या। यदि हम मान लें इसको कि ये R1 मेरा है, तो इसको मानना पड़ेगा कि ये मेरा R2 है। बातों को आप समझें,
इसके बाद देखिए यहां पे अब ये चीज क्या होता है, ये जो होता है आपका h होता है, ये क्या होता है, h होता है। इसके बाद देखिए यहां पे, इसके बाद यदि देखा जाए तो इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, R1 माइनस R2 कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं, R1 माइनस R2 कहते हैं। यदि मान ले कि कहने का मतलब जैसे कि R1 है, आपका मान लीजिए कि यहां से यहां तक भाग जो है ना, यहां तक भाग R1 है। क्या है यहां पे, R1, ये देख रहे हैं ना R1 है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को इधर के भाग को R1 माइनस R2 मान सकते हैं, क्योंकि R1 के बराबर ये भी भाग होता है, इधर भी R1 इधर भी R1। तो इन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, R1 माइनस R2 मानेंगे। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए आइए, यही हम लोग का क्या होता है, छिन्नक होता है। और क्या छिन्नक हो सकता है, और भी हम लोग छिन्नक के बारे में समझ सकते हैं। जैसे ये आकृति हुआ, ये आकृति हुआ, ये मेरा है, ये बीचों बीच इसको काट दिया जाएगा, बीचे बीच क्या कर दिया जाएगा, इसको काट दिया जाएगा। ये भी मेरा एक क्या हो जाता है, छिन्नक ही होता है। ये भी क्या होता है, छिन्नक होता है। तो छिन्नक में आते हैं। अब सबसे पहला नंबर क्या लाते हैं, छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल। छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल में, जिसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा देखिए, शंकु में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या समझे हैं, पाई आर एल, यही समझे है ना, पाई आर एल होता है। बात रहा यहां पे कि पाई, ये एल हो गया, ये आर जो है, आर की जगह पे क्या करेंगे, दोनों का आर को हम लोग आपस में जोड़ देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, दोनों के आर को जोड़ेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, बच गया यहाँ पे L। तो यही क्या हो गया हम लोग का छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, पाई L इंटू R1 प्लस R2 कह सकते हैं। क्या आप इन चीज़ों को समझें। इसके बाद आते हैं हम लोग, क्या छिन्नक का आयतन में, छिन्नक का आयतन क्या होगा, आयतन बराबर, आप लोग एक चीज याद किए थे क्या, 1/3 पाई R स्क्वायर H, यही तो याद किए थे ना। तो यहां पे देखिए R कब बात रहा है, यहां पे सिर्फ चेंज होगा, R ही तो होगा, 1/3 अब पाई H सेम रहेगा। अब बात रहा क्या, R होगा चेंज, तो R किस तरह से चेंज होगा पता है, या देखिए R स्क्वायर है ना, हम लोग यहां लिख सकते हैं R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर लिख सकते हैं, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, प्लस में क्या लिखिएगा थोड़ा सा, R1 इंटू R2, यही हो जाएगा आपका छिन्नक का आयतन। तो एक याद रखने का आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए, इसको कैसे याद रख सकते हैं। यदि हम लोग को शंकु का आयतन याद है 1/3 पाई स्क्वायर H होता है, तो भाई R के जगह पे सिर्फ इसमें लगाएंगे छिन्नक में क्या, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 लगा देंगे, यही हो जाएगा हम लोग का छिन्नक का आयतन हो जाएगा। तो ये देखिए, इन चीजों को आप याद नहीं रखिएगा, डायरेक्ट आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग, इसके बाद देखते हैं चीजें क्या है। इसके बाद जो है हम लोग का है क्या, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या यहां पे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग का क्या होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में आप लोग समझे हैं। देखिए फिर से समझा रहे हैं, नहीं समझे तो, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में ना क्या हुआ, ये वक्र भाग जो ये देख रहे हैं बीच में, ये वक्र भाग इसका क्षेत्रफल, और फिर ऊपर वृत्ताकार भाग जो देख रहे हैं उसका क्षेत्रफल, नीचे जो वृत्ताकार भाग देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल, तीनों के क्षेत्रफल को आपस में ऐड कर दें तो वही हो जाता है हम लोग का, क्या हो जाता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। वो चीज क्या हो जाते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाते हैं। इसको कैसे याद रखिएगा, तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए हम यहाँ पे निकाल रखे हैं कि पाई L इंटू R1 प्लस R2, कोई दिक्कत है। इसके बाद दोनों वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल यदि ऐड करेंगे उसमें, तो सबसे पहले नीचे वाला ऐड कीजिए, तो बताइए वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर, यहाँ पे R1 है तो क्या हो जाएगा ये पाई R1 स्क्वायर, अब प्लस ऊपर वाला का ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये पाई R2 स्क्वायर। तो यही हो गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्या हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया किसका, छिन्नक का। आप इन चीजों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद आते हैं थोड़ा सा जहां पे कि यानी कि छिन्नक की ऊंचाई
दिया हुआ रहे और R1 R2 दिया हुआ, त्रियक ऊंचाई क्या होगा, त्रियक ऊंचाई क्या होगा, छिन्नक में त्रियक ऊंचाई, अब कहने के मतलब इसको इस चीज़ को यदि लेना चाहते हैं, ये वो त्रियक ऊंचाई, इसको हम लोग त्रियक ऊंचाई को क्या मानते हैं, L मानते हैं। छिन्नक में L बराबर क्या होगा, आप लोग जानते हैं √h² प्लस r² होता है ना, √h² प्लस क्या होता है, r² होता है। अब हम यही करेंगे यहाँ पे h² प्लस यहाँ पे क्या करेंगे r², क्या चीज़, r², r का मतलब क्या हो गया यहाँ पे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। क्या आप इन चीज़ों को समझे, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर कर देंगे, यही हो जाएगा हम लोग का छिन्नक का त्रियक ऊंचाई। तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि भाई ऐसे शंकु का त्रियक ऊंचाई क्या होता है, √h² प्लस r²। हमें निकालना है ये किसका, छिन्नक का। छिन्नक में क्या होता है, R1 होता है और R2 होता है, तो यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे इस चीज़ को कि R1 माइनस R2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। अब आते हैं हम लोग अगले दिन से अगले वीडियो में एक्सरसाइज लेकर के, एक्सरसाइज को बिल्कुल शानदार तरीका से हम लोग बनाएंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो आप लोग सेशन को बिल्कुल मजे से लीजिएगा और कैसा लगता है आपको सेशन, ऑफलाइन कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। और हाँ, यदि चैनल को आप सब्सक्राइब अब तक नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप शानदार तरीका से सेशन को लेते रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।